अच्छा। मुर्तज़ा आपसे अभी इसके ऊपर राय चाहूँगा। ये बड़ा इशू है और ख़ास तौर पर कराची हमने बैडली हिट होते देखा था जून के अंदर। लाहौर को, पिंडी, इस्लामाबाद को 11.7% पॉजिटिविटी रेट है इस्लामाबाद का यस्टरडे। ये कैपिटल का हाल है। और नंबर ऑफ़ टेस्ट बढ़ाएं तो बहुत सारे बड़े शहरों की परसेंटेज को है 15, 16, 20% जा रही है आजकल। तो हमें मुर्तज़ा बड़ा सेंसिबली आगे बढ़ना है। इससे पहले कि हमारे हॉस्पिटल भर जाएँ और फिर हम जगह ढूंढ रहे हों, उससे पहले कुछ करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इस वक़्त बड़ा सेंसिबली एक्ट करने की ज़रूरत है और अगर कोई प्रिंसिपल बनाया जाता है तो उस प्रिंसिपल को फिर अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे अभी और वो माज़ी पर रोशनी डाल रहे थे। आपको याद होगा इसी तरह की खतरनाक सूरत-ए-हाल मई-जून के महीने में थी जब सिंध गवर्नमेंट बार-बार ये कहती थी कि हमें सख्ती करने की ज़रूरत है, हमें लॉकडाउन करने की ज़रूरत है और उस ज़माने में ना खान साहब मानते थे, ना उनकी काबीना मानती थी और ना शहबाज गिल यस। साहब मानते थे। उस ज़माने में जब हम कहते थे कि चीज़ों को बंद करो, तो ये मुर्तज़ा कहते थे लेकिन कि अब नई हमने चीज़ों को उस आप मई बंद जून से कोई सबक सीखा है। सिंध हुकूमत ने भी लर्न किया है, आप हम सब ने भी मैं सीखा है। तो उस जो सबक हमने सीखा है उसको अब इम्प्लीमेंट करने का वक्त है कि दूसरी वेव में अपने लोगों को बचाने नहीं बजाय इसके कि रोज़ाना हम फिर गिनना शुरू हों कि कितनी लाशें गिरी हैं, कितने और केसेस आए हैं। मैं नदीम खौफ खाता हूँ इस मामले में, नदीम साहब क्योंकि मैंने इर्द गिर्द इतने लोगों नदीम को बीमार साहब पड़ते आपकी देखा था उन दिनों में। क्या मुझे मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को थोड़ा सा इस पे एम्फसाइज करना चाहिए कि एक्ट ना हो इससे पहले कि और हालात बिगड़े। मैं नदीम साहब आपकी बात में कोई दूसरी राय नहीं है। कह रहा हूँ कि हम तो कब से कह रहे हैं कि एक्ट ना हो। बट मसला ये है जब आप फैसलों को बदनीयती की मबनी की बिना पर करेंगे तो फिर तनकीद होती है। देखें आप कहते हैं कि कोरोना वायरस फैल रहा है, एसओपीज़ को इम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत है। आप खुद उन एसओपीज़ को फ़ॉलो नहीं करते हैं। आप खुद अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कोरोना वायरस फैल रहा है, आप कह रहे हैं कि पीडीएम के जलसे को भी रोकना है, तो आपने कहा ठीक है जी 300 लोगों की रिस्ट्रिक्शन कर दें। आप मुझे बताइए क्या अगर 300 लोग होंगे तो कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? हम कहते थे तालीमी इदारों के हवाले से मैंने खुद ऑन रिकॉर्ड नदीम साहब 1.5-2 महीने पहले पर्सनली रिक्वेस्ट की अपनी हुकूमत को भी और वफाकी हुकूमत को भी कि प्लीज़ इन हालात में स्कूल कॉलेजेस को ना खोलें, अपने बच्चों को एक्सपोज़ ना करें। उस ज़माने में शहबाज गिल साहब हों, वफाकी वज़रा हों, शफ़कत महमूद साहब हों, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। बुनियादी इश्यू ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कोरोना वायरस की आड़ में इनके जो सियासी मकासद हैं, ये उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अंदाज़ा हो गया है कि जो पीडीएम का मोमेंटम है, उसको रोकना है इनको और उसको रोकने के लिए रिस्ट्रिक्शंस नाफ़िज़ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर वज़ीर-ए-आज़म इतनी नेक नियति से फैसले कर रहे होते, तो ज़्यादा बेहतर यही होता कि हम्म। तमाम बड़े सियासी लीडरान को बुला के बात कर लेते। बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। बात कर नहीं, लेते, इसमें ये बता करना देते कि जी चाहिए, सियासी बड़े सियासी लीडर्स को बात करनी चाहिए। अगर लीडर हैं तो और लीडर का काम नदीम रहनुमाई साहब होता है मेरी कौम की, तो गुज़ारिश उन नदीम लीडर्स को साहब आपस में बात करें और एक रोड मैप बनाएं। मेरे अपने बच्चे नदीम साहब 3 इशू मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं। एक जगह के ऊपर लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है, बाकी 2 जगहों पे एक डिपार्टमेंट के अंदर केस है, उस वजह से यूनिवर्सिटी का वो डिपार्टमेंट बंद हो गया, दूसरा स्कूल बंद हो गया क्योंकि वहाँ पॉजिटिव केसेस आने की शरह ज़्यादा थी। ये सूरत हाल पूरे इस्लामाबाद मैं में आज भी 5 स्कूल बंद हुए हैं। तो वी नीड टू हैव अ नेशनल लेवल अप्रोच फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। नदीम हम साहब बातें करके अपनी कौम का नुकसान कर देंगे। आपकी बात दुरुस्त है और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा स्टेक तो इस वक़्त इमरान खान साहब का है ना। इमरान खान साहब को पहल करनी चाहिए ना, उनको ग्रेस दिखाना चाहिए कि हाँ, मैं बात करने को तैयार हूँ। ये हर चीज़ को अपनी अना पर क्यों ले लेते हैं, नंबर 1।